क्या मसला है, क्या मसला है? क्या हो गया, इतना क्यों शोर कर रही हो? हैं, इंजॉय कर रही हो मेरी तरह? मुझे तुम्हारी आवाज़ से मज़ा आ रहा है। इतनी सारी हैं ये बर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में, इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे नबीहा का कमरा स्टेप बाय स्टेप। तोड़ फोड़ तो हो चुकी है, तोड़ फोड़ का काम हो चुका है, बाकी जो चीज़ें रह गई वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। अभी हम आए हैं गोल्फ़ क्लब एंड बहुत से लोग बहुत अरसे बाद जमा हो रहे हैं। ताहिर भाई, असलम भाई, इम्तियाज़ भाई, इरसा अभी आ रही है, उसे टाइम था तैयार होने में, तो मैंने कहा कि मैं जाती हूँ, देन शी विल जॉइन। तो मैं और ईमान आ गए हैं इस पीसफुल जगह पे। And I'll show you the amount of lemons that are here. नज़र आ रहे हैं आपको? शिरोज नमाज हो गई तो सानू अपना मच्छरा ने हाँ, हेलो। अच्छा यार इसे जा रहे हो आगे यार। हाँ हाँ, आ गए। चलो गाड़ी में कुछ चीज़ें मैं तुम्हें दे देती हूँ। मान जाओ, चाबी ले जाओ। थे सारे बाबे जे बैठे ने। वेलकम टू स्टार इंस्पायरिंग सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवान। कुछ चेहरे स्क्रीन पर नहीं दिलों में बस जाते हैं, और आज की हमारी मेहमान पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा हम सब के दिलों में है। एक अरसे बाद जी पीटीवी में आई हूँ दोबारा, जहाँ से मेरा ये सफ़र जो है एक्टिंग का शुरू हुआ था। और वही खुशबू, वही एरिया, बस रौनक वो नहीं है, वो लोग नहीं हैं आसपास। सो नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है यहाँ पे आके। सो ये तस्वीरें भी वही लगी हुई हैं अभी तक। एंड दिस इज़ द लॉबी। ये हमारे एक कल्चरल वो होते थे प्रोग्राम्स, और ये हैं वो कैमरे जिस पे आज शूट हुआ था। स्ट्रोगनॉफ और चाउमीन की तैयारी है जाने से पहले। ईमान मैडम को चाहिए स्ट्रोगनॉफ की और चाउमीन। अभी मैं दो चीज़ें बना रही हूँ दोनों चूल्हों पे, एक बीफ स्ट्रोगनॉफ और एक चाउमीन। चाउमीन जो है वो मेरी अम्मी का बहुत फेवरेट होता था, वो फरमाइश करके बनवाती थी मुझसे। एंड एज़ यूजुअल देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन कि मैं बस ये बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेके ये कर रही हूँ कि एक चूल्हे पे मैंने बीफ स्ट्रोगनॉफ चढ़ाया हुआ है। स्प्रिंग्स गई थी मैं, वहाँ से चिकन थाई बोनलेस लेके आई हूँ फॉर चाउमीन, और बीफ लेके आई हूँ जूलियन कट करवाया मैंने पतला पतला, जो कि गल ही नहीं रहा।
तो मुझे व्हील लेना चाहिए था। बहरहाल डन इज़ डन। तो अभी नूडल्स का पानी भी आप देख रहे हैं ये बॉईल होने वाला है। इसमें मैंने नमक और नमक कम डाला बिकॉज़ उसमें नमक है। और वेजिटेबल्स के साथ चाउमीन का मसाला बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर डालेंगे स्पगेटी। तो ये रेडी, चावल भिगो दिए हैं, गार्लिक राइस बनेंगे स्ट्रोगनॉफ के साथ। सो आज तो याशी होने वाली है। तो अम्मी के जो हिस्से का चाउमीन है वो मैं अपने भाई के लिए लेके जाऊंगी, उनको खिलाऊंगी, भाभी को, बच्चों को। और यहाँ पे फिर मैं एक ब्रेक लूँगी। अभी आपको मैंने ऊपर का हाल भी दिखाना है, जो काम हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। नबिया के कमरे की रेनोवेशन चल रही है, चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, बस ऐसे ही। जैसे ही अगला स्टेप होता है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको चावल बना के देता हूँ और उसको आपको एक ही बनाता हूँ पानी में। ये ले जाएंगे क्या? क्या है? जी स्ट्रोगनॉफ में टमाटो पेस्ट डाल के बस अब क्रीम डालनी है जिससे ये जी फर्नीचर आया हुआ है सारा। और ये वी कांट कीप इट एनीवेयर जब तक कि जगह नहीं प्रॉपर बन जाती। ड्रेसिंग और ये बेड की बैग एंड द बोर्ड एंड द साइड टेबल्स। तो ये यहाँ का भी कारपेट उतरवा दिए कि गंदा ना हो। तो ये है जी करंट सिचुएशन। व्हाट अ मेस। इधर भी मेस, सारा सामान कमरे का इधर है। ये वॉशरूम का शीशा। जी जनाब, ऑल सेट। पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, 99% हो गई है। और अब बस तैयारी है कि चेक लिस्ट दोबारा से रिव्यू करने की कि हर चीज़ पैक कर ली गई है। तो बस अभी 1-2 चीज़ें लेने जाना है हमने। एंड देयर आर स्टिल 4 hours फॉर अस
एंड फॉर द टाइम दैट वी लीव फॉर द एयरपोर्ट। तो अभी टाइम है काफ़ी हाथ में, हम लोग शायद कहीं बैठ के कॉफ़ी भी पी लें। मैं, ईमान, इरसा, हो सकता है ताहिर भाई से मुलाकात नहीं हुई, वो भी जा रहे हैं अमेरिका अपने बेटे के पास 3 दिन बाद, तो उनसे मुलाकात करनी है। तो बस यही चीज़ें अभी फाइनलाइज हो रही हैं सारी चेक लिस्ट, क्योंकि वो जो ट्रैवल एंग्जाइटी एक होती है मुझे भी बहुत होती है कि कुछ रह ना जाए कुछ, ये हालांकि देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे सब कुछ है, बट स्टिल यू नो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दवाइयाँ या कुछ ऐसा काम जो करना हो और रह गया हो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर से जा रहे हैं। अब अगली मुलाकात आपसे एयरपोर्ट पे होगी और फिर वहाँ जाके और देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इन द मीन वाइल मेरे साथ थोड़ी सी हॉकी करना है। अच्छा ओके, तो ये मेरा जो है सूटकेस ऑलमोस्ट रेडी एंड बैग रेडी एंड दिस रेडी, they are not ready. Yeah, me ready. छुट्टी आ रही हूँ Yes, cuddles coming. Cuddles coming. A cuddle is there. Left पे देखो। फाइनली मैं जहाज़ में बैठी और इतनी मुश्किल से बैठी हूँ। टाइम पे पहुँच गई थी, लेकिन आज एकदम से शाम में मैसेज आया कि भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत परेशान और हम भागे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं था जो हम समझ रहे थे। सो ही वाज सून ऑन राइट एंड मुझे निकलना था जब पता चला कि तुम ओके। तो बस पहुंच गई एयरपोर्ट टाइम से। मेरे बैग का हैंडल नहीं खुल रहा था, प्लास्टिक पकड़ के बांध के लटका के उसको तो मैं निकली हूँ वहाँ से। तो वो सो एम्बैरेसिंग, जैसे मुझे मिठाई लेनी थी तो मिठाई लेके और फिर साथ में वो सारा कुछ, बट एवरीथिंग वाज स्मूथ, चेक इन वाज स्मूथ। आई मेट सो मेनी ऑफ माई फैंस एंड दे ऑल लव द पिक्चर्स विदाउट यासिर भी इसी फ्लाइट में। तो मज़ा आया। बस आई जस्ट कांट वेट टू गो एंड बी विद एवरीबॉडी और अमिया की ग्रेजुएशन अटेंड करनी एंड सी यू गाइस सून इंशाल्लाह। आई विल पोस्ट दिस वीडियो टुमारो, शो यू द मोमेंट्स विद ऑल माय चिल्ड्रन, आवर reunion after months. So hopefully you know you guys had watched all the previous videos से आपको काफ़ी सारी अपडेट मिल गई होगी। तो चलें, विश मी सेफ फ्लाइट एंड सी यू गाइस इन दुबई। जी जनाब, आधे घंटे में बोर्डिंग शुरू हो रही है और मैं वहाँ पहुँची, वॉशरूम गई, वॉशरूम में अपनी मिठाई का पैकेट भूल गई बिकॉज़ इतने फैंस मिल रहे हैं, इतने फैंस मिल रहे हैं। वहाँ पे भी एक लड़की इतनी एक्साइटेड हो गई, शी केम एंड शी हग्ड मी। सो मैं उससे बातें करती करती अपनी मिठाई का डब्बा भूल गई। फिर काफ़ी सारी वॉक करके वापस गई, वहाँ से मैंने वो मिठाई उठाई। मैंने कहा हया ने मंगाई है बहुत प्यार से, तो वो मिठाई लेके फिर वापस मैं गेट पे गई और गेट से अब मैं देख के आई हूँ तो वहाँ तो वीरानी पड़ी है। सो आई एम अस्यूमिंग कि मेरे पास 15-20 मिनट या आधा घंटा है अभी, लेकिन मुझे नींद इतनी आ रही है कि मैं बोर्डिंग होगी, नो मील्स, DND लगा के मैं सो जाऊँगी बिकॉज़ मैं चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ जब मैं वहाँ जाऊँ और फिर मेरा वो जो जेट लैग और वो जो टाइमिंग है वो सेट रहे। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि अभी फ़्लाइट टेक ऑफ करे और मैं सो जाऊँ, नींद पूरी करके जाऊँ। अच्छा इसी बहाने सो के जाऊँगी तो वहाँ पे भी फ्रेश रहूँगी। वो लोग तो रात की नींद पूरी करके ही सुबह उठे होंगे, तो इसलिए बस अभी मैं थोड़ी सी वॉक कर रही हूँ। ड्यूटी फ्री देखी, प्राइसेस चेक की, ऐसे ही आते आते अब चाय
अब चाय का मेरा बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन चाय मैं फिर जहाज़ में पीऊँगी बिकॉज अभी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग बस तेरा साथ हो एंड अमरीन पुप्पो, एंड आई कांट टेल यू how happy it makes me to see all of you loving Popo and the character. And I also want to thank Qasim Ali Mureed कि पहले glance में he said कि Popo यही करेंगे। तो he is the director, he has the vision. मुझे तो उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, but I said yes because I knew Qasim Ali Mureed will do some wonder. So बहुत मज़ा आता है जब लोग इसकी बात करते हैं। बच्चे छोटे छोटे आके कहते हैं कि जी आप पुप्पो हैं किसी ड्रामे में एंड आई लव यू। सो दैट इज़ अमेजिंग। एक मोरक्कोश लड़की मुझे मिली एंड शी सेड कि आर यू पाकिस्तानी एक्ट्रेस? मैंने कहा यस। मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? एंड मुझे वो लग रहा था पूरी अरब है बिकॉज आई बीन टू मोरक्को ट्वाइस। तो मोरक्को का तो नहीं पता था that she is from there, but ये पता था हाँ some Arab. But then she had a Pakistani friend who told her that I am a Pakistani actress. So चलिए जी, अब तो मुझसे बात भी नहीं हो रही। ड्यूटी फ्री मैं आपको सैकड़ों बार दिखा चुकी हूँ। मैं यहाँ पे क्या आपको दिखाऊँ? बहुत सारी मेरी वीडियोज़ में दुबई ड्यूटी फ्री, हीथ्रो ड्यूटी फ्री, मैनचेस्टर ड्यूटी फ्री, सारी ड्यूटी फ्री है, टर्मिनल 4 की, टर्मिनल 2 की। तो बस इतनी चल रही है। मैंने वीडियो बनाती हूँ कि मेरा फ़ोन, मेरी वॉच इज सेइंग रिकॉर्ड योर एक्टिविटी। तो चलें, बस थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाती हूँ ड्यूटी फ्री का एक ओवरलुक, एंड देन आई एम गोइंग टू माई गेट एंड आई विल सी यू गाइज इन मैनचेस्टर। Hi. Do you follow that Pakistani show that I'm watching this now? Bus? Yeah, I do. It's a good show. Yeah, it is. It is. Everybody is, and I'm so glad people are loving it. Thank you. See you. Two is my gate. You're gonna judge me if Chickade when you. I will give you another update on the weather and arrival time before we start our descent into Manchester. After that, sit back, relax, and
النجف فقط عند الباب قبل مغادرة الطائرة. للأسئلة الأخرى ارفعوا الشريطين الأحمرين للأسفل بقوة. يمكنكم استخدام هذا الخطوط لنفخ أو تعزيز الهواء. मॉर्निंग जी, मैं तो ऐसा सोई हूँ एज बच्चों ने इंस्ट्रक्ट किया था मुझे कि सोना है और सो के आना। नींद पूरी की मैंने, नमाज तो मैंने पिछली फ्लाइट से पहले पढ़ी, तो बस अब मैं कोई 6-7 घंटे के बाद I have ordered this time vegetable frittata with some croissant and fruit bowl, और चाय की बहुत क्रेविंग हो रही थी, so tea. Life is getting a bit turbulent, so 1.5-2 घंटे रह गए हैं. I've been craving this tea this time. Perfect color. फाइनली आ गया है जी सामान. अब मैं जा रही हूँ बाहर बच्चों के पास. पता नहीं कौन लेने आया. अन्नी आई है, आई थिंक शी मैसेज मी के पार्किंग में. बस जिस तरह मैंने ये गाड़ी चलाई है ना, ये DKNY का बैग. Somebody looks very इमिग्रेशन पे इतनी ओए होए ना नींद जो बोला हुआ मेरा गुड्डा. जल्दी नहीं आई मैं. फ्लाइट 15 मिनट पहले पहुंच गई ना. शक्ल भी भूल गई. बहुत प्यारी. अपेरेंटली तला भाई को भी आपकी शक्ल भूल गई, बताती हूँ. ये पानी भी कोई अजीब ही कलर का निकल रहा है. मम्मा ने तो ये जुगाड़ लगाया ना गाइस. वही पूरे रास्ते जो मैं सफ़र करके आई हूँ इसी तरह से. और एक हाथ में मेरे मिठाई का डब्बा था, एक हाथ में मेरे ये बैग था, और इट वाज मोर टायरिंग देन यूजुअल. अनिया, प्लीज come here 1 second, मामा. मम्मा वो लंदन आ रहे थे अपनी बेटी की ग्रेजुएशन के लिए. या नहीं, लंदन, शेफील्ड नहीं, वो लंदन कह रही थी. पता नहीं. हाँ, फिर लंदन से उन्होंने शेफील्ड के लिए वो लिया हो. जो शर्म नहीं आ रही, माँ ने बुलाया कब से. प्यो दी धीए सुनी ना गल. प्यार में
कैसे मोड़ते हैं मम्मा? तोड़ते हैं दिल, मोड़ते कहाँ, मैंने नहीं सुना। कैसा फसाना है। हाँ। इसकी क्या जरूरत थी? कान इसमें बहुत खाली हो गए थे। ओह माय गॉड, इधर दिखाए, मेरा प्रेजेंट है, मुझे थे। क्या ये मेरे? ये मेरे? मेरे कान बाकी बहुत खाली थे। थैंक यू मम्मा। अब मैं नहीं आऊंगी। इधर आओ ना ग्रेजुएशन मेरी भाई, आपके तो ये वाले हैं। इधर आओ, चक्कर में सबको इधर आओ, इधर आओ। मम्मा आई विल नेवर टेक देम ऑफ। मेरे ज्यादा बड़े। मुझे बड़े से तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं। ओह माय गॉड, बड़ा टैकी एनीवेज। हाँ सही बात है। ओह नो, इट क्रैश। ये नहीं डालने आते मम्मा मुझे, यू हैव टू डू इट। 2 साल की बच्ची हैं। I love them. आपको हक करने का बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं एक सेकंड में कॉफी ले आऊं? मम्मा मुझे पहना दे। इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं हाथ? लाओ। सर्दी लग रही थी। गिरिया सही है कॉफी तला। चीनी है 13 बल्कि नहीं, यू डू यू मामा। बदतमीज। लेकिन ये अच्छा है मम्मा, मुझे हर वक्त डर लगता रहता है कि हाँ नहीं, मैंने इसीलिए तीनों ईमान के तो जरूर वही वाले बनाने हैं। वही उसे मैंने अपनी अब सनग्लासेस दो। क्यों? आंखों में लग रही होगी आपको चमक। हया मुझे लग रहा है आ गई। नहीं ये आई थिंक कर रहे हैं लोग। हर टू किचन बताओ, मैं चाय का सामान खुद ही बनाऊं चाय में। मम्मा 2-3 दरवाजे खोले, मिल जाएगा किचन। नहीं भाई, मुझसे वेट नहीं हो रहा। क्या इनका तो पीछे करो, पीछे करो। नानू की जान है, नानू का गुज्जा है, नानू का मीठा पेड़ा है। नानू की जान है, नानू का गुज्जा है, नानू का। आजो आजो नानू पास, आजो 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 आजो। पाली कर लो, पाली। हाय माँ सबके। ओ लो मेरी जान, नानू की जान, नानू का गुज्जा है, नानू का मीठा। नानू तो मिस करी थी। पाली कर दो, पाली। चूज अ बॉक्स। एक में है, एक में नहीं है। है क्या? कुछ है for you. I want my hubby's help to choose. Nibbi? Can choose. काशिफ Can choose. Can choose. इसमें? You got me earrings? They're diamond. Yeah. I thought these were for India's graduation. We all have them. सबके लिए लेंगे। I got diamond earrings. नानू को मिलना। Thanks, mommy. So pretty. You know what this is my nose? This sponge? This here. This the Cerelac one. He looks like a cookie monster. Can choose? Can. नानू की जान है, नानू का गुद्दा है, नानू का मीठा है। बर्तन मसला क्या होता है?
मिस्टर कियान, नानो की जान, नानो का गुड्डा। नो क्या नो? हर बच्चे के हाथ में कोई ना कोई ऐसा टॉय होता है जिसकी पेरेंट्स की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती, और वो उस बच्चे का फेवरेट होता है। तो चलें जी, मैं आई यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। इसे पता होता है जब हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, सो ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो कियान की कार सीट यहाँ रखी है, वो कार सीट में बैठा हुआ है, और हम लोग अभी वॉक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी 10-15 मिनट में निकलेंगे। यहाँ पे तो 9:40 पे होती है मगरिब, और 11 बजे जाके कहीं इशा, और 2-2:30 बजे शायद फजर हो जाती है। तो बहुत ही पीसफुल एरिया है, इट्स रियली नाइस, क्वाइट। तो अभी हम पार्क जा रहे हैं वॉक के लिए। अनिया, हमज़ा लोग तो गए हैं वहाँ पे सिटी सेंटर, तो वहाँ से वो लोग 9 बजे दुकानें बंद करा के ही आएंगे। जी जी, सॉरी वच से नो यू कांट सी। मेरा मिठा पेड़ा जब से मैं आई हूँ इसके साथ लगी हुई। अभी मैंने बीच में कढ़ाई बनाई, तो निंजा में आप ज़्यादा चीज़ ना बनाएं, स्पेशली गोश्त, क्योंकि वो फिर ज़्यादा गल के तो कहीं वो टूट ना जाए, उस डर से। फिर मैंने वो टमाटरों ने जब पानी छोड़ा तो मैंने फिर उसको पतीले में सुखा के फिर दोबारा भूना सारा। तो मटन कढ़ाई बनाई है, वो लोग आके फिर नान के साथ खाएंगे। तो दैट्स इट। अभी वीडियो चल रही है, आपसे शेयर करती रहूँगी मोमेंट्स। पिछली वीडियो आपने देखी मेरी जर्नी की यहाँ तक पहुँचने तक की, तो बस अभी तो बहुत से मोमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू गाइस सून। तो चलें जी, ये वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह अभी तो आज पहुँची हूँ, नींद से बुरा हाल हो रहा है, हालांकि मैं सोई फ़्लाइट पे, लेकिन अभी जो पिछली रात की भी जागी हुई थी, तो उस हिसाब से नहीं, मैं कोई 5 घंटे सोई हूँ 7 घंटे की फ़्लाइट में। तो अब हम वॉक पे जाएंगे, थोड़ा इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं ताकि टाइम गुजर जाए और फिर मैं रात को ही सोऊं। तो अभी तकरीबन 7:45, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, 7:59, और सॉरी 11:59 पाकिस्तान के, और यहाँ के 7:59। तो हम लोग बस अभी वॉक पे जा रहे हैं, और आई वाज थिंकिंग कि वीडियो यहीं तक रखते हैं ताकि आगे के मोमेंट्स आपके साथ इसी तरह से डिफरेंट वीडियोस में शेयर करती रहूं। तो ये पाकिस्तान से लेके यहाँ पहुँचने और फर्स्ट डे तक की वीडियो है, और इंशाल्लाह आगे और वीडियोस होंगी। तब तक आप अपने प्यारों का ख्याल रखें। और जब मैं कहती हूँ प्यारों का ख्याल रखें, तो ये बहुत डीप बात है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपने प्यारों की कियान गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल। तो उसमें आपके प्यारों की सेहत, उनकी खुशी, उनकी हर चीज़ आ जाती है, क्योंकि अक्सर हमारे इर्द गिर्द फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, थैंक यू, अक्सर हमारे इर्द गिर्द फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत गलत करते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जो ये बात सुन रहे हैं, तो खुदारा अपने आप को चेंज करें। मेरे अपने घर में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और सब खा लो। ठीक है, ये अकीदा अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपकी सेहत की बात हो, जहाँ जो चीज़ें आपके लिए मना हैं और बुरी हैं, वहाँ तो मना और बुरी रहेंगी ना। अगर आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अल्लाह की दी हुई नेमत जो कि ज़िंदगी है उसकी नाशुक्री कर रहे हैं इस तरह से। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। शुगर बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, डायबिटीज़ लोगों को हो जाती है, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ जो मैंने देखी भी है और सुनी भी है, वो ये है कि
अगर आपने शुगर को मैनेज कर लिया तो आपने अपनी पूरी सेहत को मैनेज कर लिया। बिकॉज़ अगर आपने शुगर ख़राब कर ली अपनी, तो फिर समझेंगे, बिकॉज़ शुगर ख़राब होने का मतलब है कि आपके सारे ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, किडनीज़, उफ, नो यू डोंट ईट दिस, तो वो सारे ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं खुदा न खास्ता। तो इसलिए अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसे हैं या आप ऐसे हैं, तो खुदारा इस सोच को बदलें। आप ये भी सोचें कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं भी है, तो आप दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने ना, खामखा फॉर नो रीज़न। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, बिस्तर पे ना पड़ जाएं, कोई इस तरह के काम ना करें, खाने पीने की परहेज़ है, वॉक है, ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखें। और जिन्हें नहीं है वो तो ज़रूर बनाए रखें, ताकि वो चीज़ें उनसे बच सकें आप। तो चलें जी, मेरा नवासा तरह तरह की चीज़ें ला के, तो मशरूम है, मुझे दे रहा है और मुझे खिला रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं ये घास के ऊपर से ला के तो चलें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, ख़ास अमान में रखें। हमारे लिए भी दुआ करें। और मेरे भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अल्लाह करे कि वो सब ठीक हो जाए। उनको भी अपनी दुआ में शामिल रखें, इम्तियाज़ को। और बस इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।